हुई होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए मैं माइक दूंगा प्रीतम जी को। ये कुछ अपने बारे में आपको बताएंगे, इस प्लेटफॉर्म से इन्होंने क्या हासिल किया, और उस दिन जो 3 सवाल मैंने इनसे पूछे थे, आज वो ये सवाल आपसे पूछेंगे जिसका उत्तर आपने इनको नहीं बल्कि अपने आप को देना है, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की कर सकें। सो आइए सुनते हैं प्रीतम जी को। विश यू वेल। तो साथियों, जैसा आपने जाना हमारे पूरे प्रोग्राम के बारे में, और हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में लगभग 3 से लेकर 5 मिनट बात करूंगा। इससे पहले थोड़ा बताना चाहूंगा अपने बारे में। नाम जैसे बताया गया, प्रीतम सिंह रावत है। मैंने अपने करियर की शुरुआत जॉब से करी। मैं एक एडवोकेट के पास एज ए स्टेनोग्राफर जॉब क्या करता था। लगभग 2500 रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी। पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर आया। लगभग 10 साल अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम किया। सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिली, लेकिन ये जान पाया कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक करियर बनाया जा सकता है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, इसी प्रकार से मैं एक नेटवर्किंग प्रोफेशनल बन सकता हूं। फॉर्चुनेटली 2012 मुझे वेस्टीज मिला, सर के माध्यम से ही, सिद्धार्थ सर के माध्यम से, और मैं इस बिजनेस के अंदर आया। मेरा पहला पे आउट इस इंडस्ट्री का 80 रुपए का था। हाईएस्ट पे आउट जो मुझे वेस्टीज से आया लगभग 1 महीने का 6 लाख रुपए रहा। ऑडी कार अचीवर हूं, 15 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका हूं, और बहुत सारी अचीवमेंट अभी पाइपलाइन में। दोस्तों, था मेरे बारे में। अब मुझे यहां तक पहुंचने में जिन 3 सवालों ने मेरी मदद करी, और जिन सवाल सर ने बताया उन्होंने मुझसे पूछे, और मैं बहुत असमंजस में था कि मैं इतने साल इस तरह के बिजनेस में काम करने के बाद मैं सफल नहीं हो पा रहा था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन इन 3 सवालों ने मुझे मदद करी कि मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। और अगर ईमानदारी से इनके जवाब आपने अपने आप को दिए, तो आज आपको भी जवाब मिलेगा कि इस प्रोग्राम का हिस्सा आपको बनना चाहिए या नहीं। पहला सवाल जो आपने अपने आप से करना है वो है, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट। आपको अपने आप से पूछना है कि अगर मैं वेस्टीज बिजनेस का हिस्सा नहीं बनता हूं, तो ऐसा मैं क्या काम कर सकता हूं जो आने वाले 5 साल के बाद मेरी फाइनेंशियल जो मेरी हेल्थ है उसको वो इंप्रूव करे। हमारी एक फिजिकल हेल्थ होती है, जिसमें अच्छा रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं, लेकिन एक हमारी फाइनेंशियल हेल्थ भी होती है, जहां पर हम अपने परिवार का पालन पोषण और अपने सपनों को पूरा करने में हमें मदद मिलती है। तो जो प्लेटफॉर्म आज आपके पास में, चाहे वो जॉब के रूप में हो, बिजनेस के रूप में हो, या अन्य रूप में हो, आपको लगता है कि अगर आप उस प्लेटफॉर्म से आने वाले 5 साल के बाद अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो भी सपने या जरूरतें भी आपके सामने खड़ी हुई हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं, देन तो आपको इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम में से तमाम लोगों की तरह आपको लगता है, जिन लोगों ने आज आपको यहां बुलाया है, कि आने वाले 5 साल भी सूरत हाल वही रहेगा जो आज था, तो देन सीरियसली थिंक अबाउट वेस्टीज बिजनेस। इसका रीजन ये है कि अगर आज आप वेस्टीज रूपी एक बीज को बोते हैं, तो हो सकता है 5 साल बाद भी आप भी इसी प्रकार से अपनी सफलता की कहानी 1000 लोगों को सुना रहे हो। नंबर 2, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। अगर मैं आज इस बिजनेस को अभी नहीं करता हूं, तो वो सही समय कब आएगा जब मैं इस बिजनेस को करूं? 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद? कई बार लोग हमसे कहते हैं कि सर आपका बिजनेस बहुत बढ़िया है, मैं करना भी चाहता हूं, बस आज नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी मेरे बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, अभी मार्च क्लोजिंग आने वाली है, अभी जो है मेरे घर में शादी है, उसके बाद मैं करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को आज नहीं करते हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये वेस्ट नहीं जाएगी, ये किसी और के पास चली जाएगी, वो व्यक्ति इसका फायदा ले लेगा। और ऐसी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, अब कितना सच है कितना झूठ है ये आप तय करें, कि लाइफ में आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो मौके होते हैं, वो जीवन में 2 ही बार आते हैं। अगर इस बात को सच माने, तो अगर आपके पास ये पहली बार आई है, तो न जाने दूसरी बार कब आए, और अगर दूसरी बार आई है, तो ये आपके पास आखिरी बार है। तो ये आपको तय करना है, जितनी जल्दी आप कर सकें वो आपके ऊपर है। जब सर ने मुझसे पूरा प्रोग्राम बताया, मुझसे पूछा तुम कब करना चाहोगे, तो मैंने कहा सर बीते हुए कल में करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं। तो ये आपको तय करना है कब उसको स्टार्ट करना है। नाउ देन, इफ नॉट मी देन हु। तीसरा सवाल जो अपने आप से करेंगे, अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अक्सर लोग कहते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा है, सफलता इसके अंदर है, अच्छी हेल्थ इसके अंदर है, सब कुछ तो बढ़िया है, फिर क्या परेशानी है, करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं, मेरे जानकार में मेरे एक अंकल हैं, वो इस तरह के बिजनेस के अंदर बड़ा अच्छा कर सकते हैं। मेरा एक भतीजा है, वो बहुत बढ़िया कर सकता है, वो खाली बैठा हुआ है, उसके पास कुछ और काम नहीं है। दोस्तों, आपको अगर अपने अलावा कोई भी व्यक्ति लग रहा है जो इस बिजनेस के अंदर अच्छा कर सकता है, तो मेरा यकीन जानिए
उस व्यक्ति को अपने आप ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका मिल जाएगा, चाहे वेस्टीज का या कोई और मौका, वो लाइफ में आगे निकल जाएगा। सवाल यहाँ पर है आपका, जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया है, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका आपको दिया है। अगर आप इस मौके को किसी और को देना भी चाहें तो हो सकता है उस बिजनेस में आने के बाद बहुत आगे निकल जाए, बहुत सफल बन जाए, लाखों रुपए की इनकम उनकी यहाँ पर आ जाए। क्या उस लाखों रुपए की इनकम में से कुछ 1 रुपया आपको देंगे? सिद्धार्थ सर ने मुझे बिजनेस दिया, लेकिन मैंने आज तक अपनी इनकम में से इनको 1 पैसा भी नहीं दिया। राइट? कोई भी नहीं देता, बिल्कुल ठीक, कोई भी नहीं देता। तो जी हाँ, तो आपको तय करना है कि इस बिजनेस को कोई और करेगा या मैं करूंगा। तो ये 3 सवालों के जवाब अगर आपने अपने आप को दिए तो दोस्तों आपको जवाब मिल जाएगा कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने या ना बने, एक गुड यस और गुड नो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे नेक्स्ट, हमारे सेमिनार की टिकट्स 11 मार्च के बाद अवेलेबल है, उनको लेके जा सकते हैं। कोई